हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किसी ग्रह के राशि परिवर्तन की नहीं, किसी ग्रह के वक्री मार्गीय अवस्था को नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। एक चैनल है, ये कहा जाए कि एक नौथा चैनल है जहां पर आपको नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की जानकारी मिलती है। अन्य आप देखेंगे तो अन्य कहीं पर भी आपको ये जानकारी नहीं मिलती। बहुत ही रेयर ही चैनल होंगे जहां पर सभी ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन की जानकारी मिलती होगी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दो चार हो तो हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है कि सभी ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन की जानकारी आपको मिले। और ये जो परिवर्तन होने जा रहा है 6 फरवरी को 2026 को, ये ऐसा समय है जो कि आपको विजयी बनाएगा और पूरी दुनिया आपके सामने झुकने वाली है। यहां पर क्यों ऐसा होगा ये भी जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन अब मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है। और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर काल तो कई बार होता है, वर्ष में एक बार हो जाता है, परंतु इस बार का जो ये गोचर काल है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मंगल की समय जो स्थिति है, यदि आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, राशिफल वगैरह देखते हैं या सीखते हैं, तो आपको जानकारी होगी कि इस समय मंगल उस स्थिति में है जिस समय सबसे अच्छा फल दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल है और मंगल के नक्षत्र में सूर्य का गोचर काल, जिसकी वजह से ये गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ आपके लिए बन जाता है। और खासकर मीन वालों के लिए और भी श्रेष्ठ इसलिए भी हो जाता है कि स्वयं मंगल आपके कौन है? आपके पंचमेश है, भाग्येश है। तो भाग्येश होने के साथ साथ ये आपके धनेश भी हैं, जिसकी वजह से सूर्य का ये गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एक स्थिति है, थोड़ा इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक धनिष्ठा में तो गोचर करेंगे सूर्य, परंतु राशि नक्षत्र एक होगा पर राशि 2 होंगी। कैसे? क्योंकि मकर राशि में धनिष्ठा के 2 चरण हैं और कुंभ में भी 2 चरण हैं, जिसकी वजह से यहां पर स्थिति यह है कि नक्षत्र तो एक होगा परंतु राशि 2 होंगी। पहले तो सूर्य मकर में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, फिर 12 फरवरी से यानी धनिष्ठा में गोचर करते हुए ही 12 फरवरी से चले जाएंगे कहां पर? कुंभ पर। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव ये देने वाले हैं। और एक अच्छी बात और भी मैं बता दूं यहां पर कि आपके एकादश भाव में पहले मकर में गोचर करते हुए गोचर करेंगे और फिर द्वादश भाव में गोचर करेंगे, कुंभ में गोचर करते हुए। तो मुझे लगता है कि सभी जानकारी आपको मिल गई है कि क्यों ऐसा होने वाला है। अब आप समझ चुके होंगे। अब जानते हैं कहां पर क्या प्रभाव डालेंगे। ये समय वैसा समय है जो आपके इच्छित वर देने वाला समय है। आपने सुना होगा भगवान यदि कृपा कर दे, भगवान का वरदान मिल जाए, तब तो भैया फिर कहना ही क्या है, जो भी हम चाहते हैं सब हो जाएगा। तो ये समय जो सूर्य का गोचर काल है ना, ये आपके वरदान के समान ही है, क्योंकि इस समय सूर्य आपकी बहुत सारी इच्छाओं को, वो इच्छाएं जो कि सूर्य और मंगल के आधिपत्य में आती हैं, तो ऐसी इच्छाओं को ये पूरी करेंगे। खासकर ये भाव फाइनेंस का भी है। तो फाइनेंशियली यदि किसी तरह की आपकी इच्छा थी कि भैया हम कमा रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, पर उससे उतना ज्यादा धन नहीं हो पाता, तो कुछ और कर लें, या हम एक बिजनेस कर रहे हैं, इसमें तो ठीक है, जो आ रहा है तो ठीक है, और थोड़ा चाहिए तो और कुछ कर लें। यानी कि यदि कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की इच्छा है तो इसमें सूर्य आपको एक्स्ट्रा इनकम भी दिलवा सकते हैं। मैंने बताया है कि ये आपके मनोकामना का समय है, ये आपके ड्रीम पूरा होने का समय है, बहुत सारे कामों को बनने का समय है। तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। एक चीज यहां पर और देखने को मिलेगी कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उच्च पदस्थ लोग, ऐसे लोगों से आपका संबंध
मजबूत होगा और इससे मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा और दुनिया में जो लोग हैं उन्हें भी ये महसूस होगा कि हाँ भाई ये तो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, इनके साथ उठन बैठन है। तो इसलिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा और दुनिया आपके सामने झुकने वाले है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो ये कुंभ में चले जाएंगे। तो कुंभ में जाएंगे तो ये आपको समझिए कह रहे हैं सूर्य कि भैया तुम्हें यदि विदेश जाना है ना, तो फिर आ जाओ। तो यदि आपको विदेश यात्रा करनी है और खासकर यदि आपको कोई लीगल प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कभी पासपोर्ट नहीं बन रहा, कभी टिकट ही नहीं मिल रही, कभी सरकार के जिस देश में आप जा रहे हैं वहां के रूल बहुत सारे हैं उनको नहीं आप पूरा कर पा रहे हैं, वहां व्यापार करना, नौकरी करना, उसमें कुछ ना कुछ एक दिक्कत आ जाती है, यानी इस तरह की यदि समस्याएं हैं या और भी समस्याएं हो सकती हैं, तो ऐसी लीगल कोई प्रॉब्लम है, यानी सही प्रॉब्लम है आपके लिए, यदि कोई सरकार से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो ये दूर होंगी और विदेश से जुड़े हुए जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में यहाँ पर लाभ मिलेगा और यात्रा करने का मौका भी मिलने वाला है। तो यह गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कई बार व्यय की स्थितियां भी देखने को मिल जाती है, तो व्यय की स्थितियों से बचिएगा। और खासकर यदि 12 तारीख के बाद या 12 तारीख से लेके आगे तक 19 तारीख तक यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, जरा सतर्कता रखिए। अब कहेंगे कि अभी तो आपने कहा कि योग बन रहे, बिल्कुल 12 तारीख तक बहुत अच्छे योग है, परंतु उसके बाद योग तो बनेंगे, तो कहेंगे फिर कैसे? फिर ऐसे योग बनेंगे, सब कुछ होगा, परंतु इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी और फिर यही मेहनत आपको विजयी बनाएगी, यही मेहनत आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। रही बात उपाय क्या करें, भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए और भगवान सूर्य की आराधना तो करना ही है, अर्घ तो देना ही है। एक बहुत ही सरल साधन है कि अपने घर में, अपने अब जहां भी रहते हो तो एक झंडा लगा दीजिए तो बढ़िया हो जाए। अब कहाँ झंडा लगाएं, तो झंडा उसे दरवाजे में लगा दीजिए। उसे तो पहले के समय में देखिए लोग अपने घरों में रहते थे, खुद के घरों में रहते थे। अब जैसे बड़े बड़े शहरों में इसको हम बंगला बोलते हैं, बंगलो बोलते हैं, है ना, उसके पास बंगला है भाई, बंगलो है भाई। तो खुद का घर लोगों का होता था, अभी भी गांव में लोगों के पास बंगले हैं, खुद के घर हैं, तो लोग अपने छत में लगाते थे। छत यानी कि जो अब आज के समय छत ही बोलेंगे क्योंकि हर जगह छत ही बन गया, तो घर के ऊपर लगाते थे। पर आजकल बहुत लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग तो विदेश में रहते हैं, तो फिर कई बार मुश्किल हो जाती है, जो कि कोई मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, पर लोग मानते हैं। तो आप अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं, नहीं है तो भैया आपकी जो खिड़की है ना उधर कहीं लगा दीजिए, बालकनी है वहां लगा दीजिए, घर से कहीं। अब रही बात की अब कुछ ही नहीं है तो खिड़की तो होगी कहीं ना कहीं, वहां खूब आराम से लगा सकते हैं। अब मैं कहता हूँ चलो भैया कुछ भी नहीं बोल दे कोई, हमारे पास खिड़की नहीं है, ऊपर छोटी सी है, वहां कैसे लगाए? लगाओ। यदि नहीं बनती है तो फिर आप और कहीं की जगह अपने मंदिर में ही लगा दीजिए, घर में मंदिर होगा यदि वहीं पर लगा दीजिए। आप कहेंगे हमारे घर में मंदिर भी नहीं, तो भाई सनातनी क्यों होकर, मंदिर तो कम से कम रखो भगवान की। अब कहेंगे हम तो उन्हें फोटो टांग के रखे उधर, फोटो भी इधर लगा दो। कहीं नहीं हो पाता तो कोई मंदिर हो वहां जाओ, भगवान को ध्वजा अर्पित कर दो। किसको अर्पित करें? हनुमान जी को, श्री सीतारामचंद्र भगवान हो उनको कर दीजिए, जय श्री राम लिखा हो, बढ़िया। तो ये करिए, ये उपाय भी बड़ा अच्छा है। तो जो भी उपाय आपसे बन पाए उपाय करिए, और बहुत सरल है। यदि कुछ नहीं हो पाता तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है या कोई भी परिवर्तन हो, आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।